तो आज बात करेंगे एसबीआई लाइफ के स्मार्ट प्रिविलेज प्लस प्लान की, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। मतलब इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट देखने को मिलता है। अब ये प्लान जो है ना वो थोड़ा सा प्रिविलेज पर्सन्स के लिए, मतलब लोअर मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लिए ये प्लान कहा जा सकता है। अब इस प्लान की खास बात क्या है कि ये यूनिट में आपको इन्वेस्ट कराता है। मतलब म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिलती हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आप रिटर्न देना चाहें, प्रीमियम देना चाहें, इसमें दे सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आपको कुछ इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, अगर कुछ नहीं होता तो आपकी यूनिट्स में इंश्योरेंस के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट भी चली रही है। इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे इन दी एंड मैच्योरिटी के टाइम पर आपको एक अच्छा अमाउंट देखने को इसमें मिल जाएगा। तो प्लान शायद आप समझ गए होंगे। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान मैंने पहले भी काफ़ी सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे मेन के फीचर्स इस प्लान के क्या हैं, है ना। तो पहली बात ये कहता है कि एंजॉय बेनिफिट इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर थ्रू पॉलिसी टर्म। मतलब जब तक ये पॉलिसी पीरियड चलेगा ना तब तक ये लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। अब इसमें जो इंश्योरेंस है ना वो आपके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने 15 साल के लिए प्लान लिया और 15 किस्तें यानी 15 इंस्टॉलमेंट आप दे देते हो, 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स दे देते हैं या 10 साल दे देते हैं, तो इंश्योरेंस की वैल्यू तो वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ आप 7th ईयर क्रॉस करते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेमेंट। तो आप लिमिटेड पीरियड में भी प्रीमियम दे सकते हैं। मतलब यानी अगर आपने 20 साल के लिए प्लान लिया तो आप 15 साल का भी प्रीमियम पीरियड चुन सकते हैं, 10 साल का भी चुन सकते हैं, है ना। सिंगल प्रीमियम में भी इसे पे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। 12 डिफरेंट आपको फंड्स के ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। मतलब यानी कि 12 तरह के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, जिनमें से आप 3, 4, 5 जितने चुनने चाहें आप चुन लीजिए। उनमें पैसा कंपनी आपका यानी आपका जो प्रीमियम है वो लगा दिया जाएगा। अब इसमें ये कहते हैं कि नो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स, है ना। मतलब 6ठे साल से आपका जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो नहीं देना पड़ेगा। देखो, अगर आप सीधे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना तो भी आपको जो प्रीमियम एलोकेशन जैसे चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये सब देखने को नहीं मिलते। और ख़ास बात ये है कि जो इसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है म्यूचुअल फंड का, वो भी बहुत कम होता है। लाइक 0.75 से लोवेस्ट 0.10 तक होता है ना। तो ऐसे में आदमी को लगेगा कि भाई म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, ऐसे प्लान्स में क्यों। तो समटाइम्स क्या होता है कि लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, समटाइम्स पीपल थिंक कि ठीक है भाई हमें एक अच्छे कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपको एसबीआई के साथ ही जाना है ना, अगर आपको एसबीआई के साथ जाना है तो आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कहीं अगर इंश्योरेंस की बात, तो अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम चुनते हैं सालाना, हालांकि इसमें आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम नहीं चुनते, इसमें मिनिमम 6 लाख रुपए का ही सालाना प्रीमियम आपको मिनिमम देना पड़ता है। तो 6 लाख से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ तो 42 लाख रुपए का इंश्योरेंस अपने को इसमें देखने को मिलता है। तो क्या 42 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक सफिशिएंट इंश्योरेंस है? तो देखो, एक व्यक्ति जो कि 6 लाख रुपीज़ का प्रीमियम दे सकता है एनुअली, उसकी सीधी सी बात है कि 30-35 लाख रुपए की तो एनुअली इनकम होगी ही, अगर वो 6 लाख का प्रीमियम देने को तैयार है तो। ठीक है। बिकॉज अपनी टोटल इनकम का 20% ज़्यादा तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते, बाकी तो हमारी लाइफ के खर्चों में ही निकल जाते हैं। तो अगर किसी की 30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की भी एनुअल इनकम है तो वो 40 से 42 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेकर के करेगा ही क्या, है ना भाई। 2 साल का अमाउंट थोड़ी किसी को चाहिए होता है भाई। इंश्योरेंस का एक जनरल रूल है कि भाई आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो मेरे पास मेरी सैलरी का एटलीस्ट 10x, है ना, मेरी एनुअल सैलरी का 10x तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। मतलब यानी कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को मेरी बैकअप प्लान के रूप में मेरी सैलरी का कम से कम 10 साल का पैसा तो मिल ही जाए, तो इतना इंश्योरेंस तो मुझे लेना ही चाहिए। तो अगर 6 लाख रुपए का कोई प्रीमियम दे सकता है तो उसका 1 CR का इंश्योरेंस तो बनता ही है यार, समझ रहे हो। तो इंश्योरेंस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा। अब म्यूचुअल फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप वेबसाइट पर जाकर के लाइव उसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जनरली मोस्टली जितने भी म्यूचुअल फंड हैं एसबीआई के, वो लॉन्ग टर्म में लगभग 8% का रिटर्न दे पाते हैं, है ना। अब अगर म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स की बात करूं तो उनका 11% का रिटर्न रहता है, लेकिन यहाँ पर लगभग आपके पास 2.5% के आसपास अराउंड जो आपका चार्जेस में भी चला जा रहा है
ठीक है, अगर चार्जेस में भी इतना पैसा चला जा रहा है तो लगभग आपको 6 से लेकर के 7% के आसपास का रिटर्न मिलेगा, जो कि आपको एक्चुअली कम लग सकता है ना। अब ये सब बातें मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दी बिकॉज जब आप पॉलिसी के डिटेल में जाते हो, है ना, तब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं और आपको लगता है कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो गया इस वीडियो को देखने में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसके ड्रॉबैक्स बता दिए। अब हम पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। बेनिफिट कहूँ तो वो डेथ बेनिफिट, जैसा मैंने बताया कि भाई आपकी फ़ंड की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो मिल जाएगा, अगर आपका सम एश्योर्ड अच्छा बैठ रहा है ना, तो वो मिल जाएगा। अगर सपोज़ करते हैं कि भाई इसमें जैसे कि 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें एनुअली है, तो आपका 42 लाख का इंश्योरेंस बना। तो अगर कोई पर्सन 3rd ईयर में निकल जाता है तो 6-12-6-18 लाख रुपए का उसने प्रीमियम दिया था, है ना, लेकिन उसको यहाँ 42 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिल जाएगा। वहीं अगर कोई 15वें साल में अगर सपोज़ करते हैं एक्सपायर करता है तो उसका तो 90 लाख रुपए की ही प्रीमियम अमाउंट हो गई, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो वो 1 CR से ऊपर जा चुका होगा। तो ऐसे में उसे सम एश्योर्ड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे जो उसकी फ़ंड की वैल्यू होगी, है ना, फेस वैल्यू ऑफ फंड, वो मिल जाएगी। तो ये इस तरह की प्लान को मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ऑलरेडी इसे जानते ही हैं, है ना। मैच्योरिटी पे आपको पता ही है कि आपका जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू आ रही होगी वो मिल जाएगी, है ना, जो भी NAV बन रही होगी उस टाइम पे। लॉयल्टी एडिशन है वो बहुत कम है, तो इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। केवल 1% मिलेगा आपके एनुअल प्रीमियम का। तो मतलब मैं 6 लाख रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ, 60,000 रुपये का अगर एडिशनल मिल भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 2% तो वैसे भी चार्जेस का ही चला जा रहा है। फिर 10वीं ईयर में 2% आपके प्रीमियम का मिलेगा, 3% और मिल जाएगा 15वीं ईयर पे, कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। एक बार फंड के ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना, कौन कौन से यहाँ पर फंड अवेलेबल हैं। तो टॉप 300 फंड है। अब ये जो बेस्ट फंड होंगे ना NSE BSE के इक्विटी फंड्स, उनमें लगाता है जो टॉप 300 होंगे। इसके बाद है बैलेंस फंड, ये थोड़ा सा सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कुछ अमाउंट अपना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में डाल दे रहे हैं, है ना। बॉन्ड फंड, ये और भी सिक्योर होता है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है या यूँ कह लो कि मतलब रिटर्न आता है वो 6% से ज़्यादा का होता नहीं है। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप प्राइवेट इक्विटीज़ यानी कि लाइक बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, उनमें से चूज़ करें। इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड हो सकता है इसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा हो, इंटरनेट पे इसे चेक कर लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह के मोस्टली जितने भी आपके फंड्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फंड है, ये सिक्योर होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये रिस्क से भरा होता है लेकिन इसमें ग्रोथ अच्छा मिलता है। ग्रोथ फंड है, ये भी बेसिकली इक्विटी में ही लगाता है मोस्टली अपना पैसा, है ना। इसके अलावा प्योर फंड है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है। तो ये कुछ सिक्योर और कुछ हाइब्रिड डिफरेंट तरह के फ़ंड दिए हुए हैं। ब्लू चिप फंड है जो कि लार्ज कैप में ही लगाते हैं बेसिकली, तो सबसे सिक्योर यही माने जाते हैं। हालांकि कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में भी, अभी रिसेंटली हमने HDFC बैंक का परफॉर्मेंस देखा है ना। तो HDFC ने पिछले 5 साल के जो रिटर्न थे उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, वो वापस 800 रुपये पर आ गया शेयर। तो मतलब ठीक है, ब्लू चिप फंड में भी रिस्क तो रहता ही है। एक बार चार्जेस को देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, दूसरा हो गया पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और तीसरा हो गया फंड मैनेजमेंट चार्जेस। अब ये तीनों ही चार्जेस अगर जोड़ दो ना तो लगभग 3% के आसपास तो ये बन ही जाता है। तो मतलब काफ़ी हाई चार्जेस हैं। उस हिसाब से SBI की म्यूचुअल फंड को मैंने रिव्यू किया है तो उतना अच्छा उनका रिटर्न भी नहीं है। अब लेना न लेना तो खैर आपकी चॉइस है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, एंड हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है। वर्डिट की अगर बात करें तो भाई इंश्योरेंस जो है ना वो 7 to 10x है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। मुझे तो लगता है कम से कम 15 to 20x तो मुझे मिलना ही चाहिए। मतलब यानी कि 1 CR तक का इंश्योरेंस तो इसमें होना ही चाहिए, बिकॉज प्रिविलेज लोगों को अगर आप पॉलिसी प्लान ये बेच रहे हैं तो भाई 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस उसमें हो। रिटर्न की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे तो लगे नहीं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा, इस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहेगा। और लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हाँ यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है। देखिए आपने SBI के म्यूचुअल फंड्स में ही लगा दिया सारा पैसा, मतलब आपके जो फंड मैनेजर है उनका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। बाकी इस पॉलिसी के बारे में तो मेरा और कोई खास ओपिनियन है नहीं, आप खुद अपना ओपिनियन बनाइए। जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई। और वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे जुड़े कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।